नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यह रुपया ले लीजिए नामक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी वीर शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरित है। सैंडर्स वध के पश्चात दुर्गा भाभी के सहारे भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता सुरक्षित पहुँच गए। उन्हें जानकारी मिली कि बम बनाने में सिद्धहस्त क्रांतिकारी साथी यतीन्द्रनाथ दास भी वहीं हैं। उन्होंने यतीन्द्रनाथ दास को वहां ढूंढ लिया। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति विचारों के माध्यम से आती है, फिर भी कहीं कहीं बम का धमाका भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भगत सिंह चाहते थे कि उत्तर भारत के क्रांतिकारी साथी यदि बम बनाने के शिल्प में निपुणता प्राप्त कर लें तो उनके उत्साह में वृद्धि की संभावना हो सकती है। वे उन्हीं के पास ठहर गए। सुबह उठकर गली में झांका तो एक व्यक्ति भैंस का दूध दूह रहा था। उसे देखते ही लाहौर के समीप खासरिया में अपनी डेयरी आंखों में तैर आई। तुरंत दूहा दूध उन्हें बेहद पसंद था। दूध से भरी बाल्टी देख मन मचल गया। वह दूध दूहते हुए दूधिया को देख रहे थे। दूध वाले ने उनके चेहरे की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहा था। दूध वाले ने उनके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, दूध चाहिए? हाँ, कितना? पूरी बाल्टी, भगत सिंह ने कहा। आश्चर्य से दूध वाले का मुंह खुला रह गया। उसकी दृष्टि काफ़ी देर तक भगत सिंह के चेहरे से नहीं हटी, पर तुरंत ही वह संयत हो गया। उसने सोचा, घर में ज़रूरत होगी। वह यतीन्द्रनाथ को जानता था। उसने बाल्टी भगत सिंह के हाथ में पकड़ा दी और तभी भगत सिंह ने उस बाल्टी को अपने मुंह से लगा लिया। बाल्टी खाली हुई तो धरती पर टिका दी और गहरी सांस के साथ वह मुस्कुराने लगा। ऐसा युवक अपनी ज़िंदगी में उसने पहली बार देखा था। भगत सिंह ने जेब से 1 रुपया निकाला और दूध वाले के हाथ पर रख दिया। कुछ समय के अंतराल पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। धमाका इतना दमदार था कि पूरी दुनिया ने उसकी आवाज़ सुनी। पूरा देश जाग गया। युवा आज़ादी के लिए संघर्ष के मैदान में उतर आए। दत्त और भगत का उद्देश्य दौड़कर कहीं जाना नहीं था। उन्होंने अपने बलिदान से क्रांति की चिंगारियां पूरे देश में फैला देने का निश्चय कर लिया था। अन्य क्रांतिकारी युवा अज्ञातवास में चले गए थे। बम विस्फोट के बाद उनके इस साहसी कृत्य से युवा उत्साहित थे और देश गौरवान्वित। दुकानों में, घरों में, चौराहों पर उनकी तस्वीरें सजी थीं। ये तस्वीरें कलकत्ता गईं तो उस दुधिया की निगाहों से नहीं बच सकी। उसने भगत सिंह की तस्वीर को पहचान लिया था। वह उन्मत्त हो गया। उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। वह गौरवान्वित था कि उसके हाथों ऐसे युवा ने दूध पिया था जिसने अपनी गर्दन के मोल पर देश की आज़ादी लौटा लाने का संकल्प किया है। वह सब परिस्थितियों को समझ रहा था। उसने बेहद बेसब्री से सांझ उतरने का इंतज़ार किया। बड़ी सावधानी से उसने यतीन्द्रनाथ दास को तलाश कर लिया। विनीत भाव से बोला, मैं धन्य हो गया हूँ। अनजाने ही एक महान देशभक्त के दर्शन मुझे अपने दर पर हुए। उनकी तस्वीर मेरे मन प्राण में बस गई है। अनजाने में मैंने उनसे रुपया लिया। अब पश्चाताप हो रहा है। कृपा करके आप मुझसे 1 रुपया ले लीजिए, अन्यथा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं इस घटना की चर्चा जीते जी कभी भी कहीं नहीं करूँगा। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।